सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए The number you're calling is currently switched off. शरीर और शरीर के बाहर जितनी भी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं, इनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप जिस नंबर इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धा तुम्हारी देव जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 833वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 191 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया है और राग पर दृष्टि होने से पर्याय में जो विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव हैं उन्हें अपने रूप अनुभवते हैं। एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में जो अनेकता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में अनेकता प्रकट है उसे जो अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि संसारी है। देखिएगा, जिनकी घर की आगे भाई म्यूट कर लीजिए, आपके घर की आवाजें आ रही हैं हमारे पास में, आप म्यूट कर लीजिए। रिंसी 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 जरा बोलो उनको, जरा म्यूट करें। किसकी आगे आ रही, बोल दीजिए उनको। चलिए काट दीजिए उसको, छोड़ो, है ना। मम्मी देख लो किसके आगे आ रही है। पारसमणि भाभी सभी देखिएगा, प्रारंभ करता हूँ। क्या कहते, बड़ी गंभीर बातें हैं, अपने आत्मा की बातें हैं। और आत्म जो वस्तु है द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है, समझ गए आप। आत्म वस्तु अरूपी है और वह द्रव्य पर्याय स्वरूप होता है, ठीक है। ये शरीर तो जो है मूर्तिक है, पुद्गल है। तो यहाँ पर हमें यह समझाते हैं, वो मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, आप देखिए, ध्यान दीजिए। ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया है और राग पर दृष्टि होने से पर्याय में जो विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव हैं उन्हें अपने रूप अनुभवते हैं। एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में जो अनेकता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में अनेकता प्रकट है उसे जो अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि संसारी है। तो मैंने आप क्या बताते हैं, अपना जो चैतन्य वस्तु है
वह तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जो निगूढ़ में सोई मुझ मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। अपने जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न है, समझ में आया? और अंदर जो है सिद्धि की सामर्थ्य वाली वस्तु है, ठीक है। आप थोड़ा सा अंदर होकर देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। ये शरीर जड़ है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और अंदर हम जाके देखते हैं तो हमारे आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं दिखाई देती हैं, सुबह से शाम तक। समझ में आए? 24 घंटा हमारी आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं दिखाई देती हैं, जो कि संसार रूप पर्याय है वो, समझ नहीं आप? और उसके थोड़ा पीछे चले जाइए, इच्छा के पीछे, राग के पीछे चले जाइए, तो जानने देखने वाला पदार्थ अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या भैया समझ नहीं आप? क्या क्या देखा आपने जाके? आपने क्या क्या जाना? ये शरीर जड़ है और इसको जानने वाला वह चेतन आत्मा है, और अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं वे रागादिक परिणतियां हैं, बराबर। इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ हमें समझाते हैं, ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया है। आत्मा तीनों काल एक रूप ज्ञायक प्रभु परमात्मा रूप से विद्यमान रहता है, जानने देखने वाला रहता है। अब उसको उसने ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाया, श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनाया, समझ नहीं आप? जो अंदर जो चैतन्य वस्तु है, शरीर रागादिक से जो भिन्न है, जानने देखने वाला पदार्थ है, वह आप हो, समझ नहीं? वो आत्मा है। समझ? तो कहती है ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया है। समझ? कभी भी आत्मा ने अनादिकाल से आत्मा जानने देखने वाला ही रहा है, जानने देखने वाला ही रहेगा, सिद्धि की सामर्थ्य वाला रहेगा। लेकिन कभी भी इसने अपनी ज्ञान का परिवर्तन शरीर रागादिक के पीछे नहीं किया है, समझ गए नहीं आप? ठीक है क्या नहीं? तो उस पर दृष्टि नहीं दी है उसने। तो ज्ञायक भाव होने पर भी मतलब क्या? अभी है, वर्तमान में है, हर समय आप रहते हो। ऐसा कोई ऐसा समय नहीं रहता है जिस समय आपकी उपस्थिति नहीं रहती होगी। आपकी उपस्थिति किस रूप से रहती है? शरीर रूप से रहती है कि राग रूप से रहती है कि जानने देखने वाले रूप से रहती है? जानने देखने वाले रूप से। क्या भाई साहब? आप हर समय ज्ञायक रूप से उपस्थित रहती हैं, जानने देखने वाली शक्ति से संपन्न मंडित रहती हैं, समझ गए नहीं आप? तो कह उसकी दृष्टि से नहीं है। कब से नहीं है? अनादि से नहीं है। अगर इसकी दृष्टि में वह अपना ज्ञायक रूप परमात्मा आ जाता तो भाई साहब पर्याय के में जो होने वाले जो दुख की परिणतियां बेबी विलय को प्राप्त हो जाती, और ये आत्मा का ये जन्म मरण का सिलसिला भी खत्म हो जाता। समझ में आया? मोय महामद प्रियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। अपने आत्मा को भूल कर या पर पदार्थों से जो प्रेम कर रहा है, यही इसके संसार का कारण है और यही इसके दुख का कारण है। जैन दर्शन बहुत सरल है, कहीं कोई उसमें कठिनता नहीं है, समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञायक भाव यानी जानने देखने की शक्ति से भरा हुआ भगवान आत्मा, भाव है ना, भाव यानी शक्ति, गुणों से भरपूर। तो ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया, यानी पर्याय का झुकाव जो है उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? उसकी उसे दृष्टि नहीं है। तो कैसी दृष्टि है उसे अब बताते हैं। और राग पर दृष्टि होने से पर्याय में जो विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है,
उसे अज्ञानी अनुभवता है। इसे अनुभव करना चाहिए था कैसा कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा उसे अनुभव करना चाहिए था। कैसा कि मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ, समझ गए ना आप। इस शरीर में नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ में नहीं हूँ, मैं तो कैसा ज्ञायक भाव हूँ। अब ऐसा अनुभव ना करके ये अज्ञानी जीव अनादि काल से कैसा अनुभव कर रहा है वो बताते हैं। तो कहते राग पर दृष्टि होने से पर्याय में जो विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवता है। क्या अनुभवता है कि मैं शरीर वाला हूँ। किस पर दृष्टि है? राग के ऊपर, इच्छाओं की जो है उसमें जो है पकड़, पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? राग की चल रही है। अपनी अपनी इच्छाओं के अंदर में पकड़ चल रही है। कब से है? अनादि से है। समझ में? राग की रुचि है, इसीलिए वो अपने आप को कैसा अनुभवता है कि मैं जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपने आप को, जैसे अभी अपना आत्मा यहाँ पर है, संयोग में अपने पास में शरीर का संयोग, मनुष्य शरीर है। कौन सा शरीर है? मनुष्य शरीर है। तो ये अपने आप को कैसा अनुभवता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कैसा अनुभवता है? केवल इतना ही नहीं अनुभवता है, समझ गए आप। इसके साथ में मैं पामर भी हूँ, समझ गए आप। मैं दुखी भी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, समझ गए आप। कैसा देखता है आत्मा को? आत्मा है कैसा? शरीर रागादिक से भिन्न है, समझ गए। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब ऐसा ना जानकर वह अपने आप को संयोगी भाव से देखता है, अपने आप को राग भाव से देखता है। यह देखना ही इसका विपरीतता है, क्योंकि अपना भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप होता है क्या? बताइए आप। अपना भगवान आत्मा कभी राग रूप होता है क्या? अगर आत्मा शरीर रूप हो जाता तो भाई साहब क्या हो जाता? तो शरीर तो आपने कई बार अनंत बार धारण किए, तो शरीर के नष्ट होने पर आपका भी खात्मा हो जाता। होता कि नहीं होता? बोलो। भले ही आत्मा के संयोग में अनादि काल से शरीर का संयोग है, ये किसी ने मिलाया भी नहीं है। जैसे अनादि काल से गन्ने के अंदर भाई साहब शक्कर भी है और गंदगी भी है और छिलका भी है। किसने क्या किया है? ऐसे ही अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर का संयोग कहाँ पे रहे हैं आप? हम सब लोग निबोध में रहे हैं। तो निबोधिया वाला शरीर था कि नहीं था? और अंदर में जो दुख रूप परिणाम हो रहे हैं वे भी हैं, और जानने देखने वाला पदार्थ भी है, समझ गए आप। अब ऐसे ये जन्म मरण करता चला आ रहा है, निबोध में से जैसे कैसे समय कुछ कसाई की मंदता हुई, दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी, समझ गए आप। त्रसादिक पर्याय में आया तो भी संस्कार हमारे जो चल रहे हैं, शरीर रूप जो अनुभव हम कर रहे हैं, या अथवा पर्याय रूप से जो हम अपने आप को देख रहे हैं, ये संस्कार हमारे निबोध के हैं। कौन से हैं? निबोध के। समझ गए। अब इन संस्कारों को आपको तोड़ना चाहिए। जो इन संस्कारों को तोड़ देता है वो पर्याय में भगवान हो जाता है, सम्य दर्शन लेके भगवान बन जाता है। क्या भाई साहब, ये काम हमें यहाँ करना चाहिए। और इन संस्कारों को तोड़ने के लिए एक जिनेन दर्शन ही होता है, अरियन परमात्मा होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या देही का समय आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, समझ गए आप। अब अपना आत्मा यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? अरियन भगवान की शरण में आ गया। बहुत से जैनी हैं कभी स्वाध्याय में अपना उपयोग ही नहीं लगाते हैं। क्या करें बेचारे, हैं पढ़े लिखे और खाए पिए, बस ऐसी जिंदगी चल रही है उनकी। अब आप में इतनी, हमारे आप में इतनी समझदारी आ गई है भाई साहब कि अरे भाई ये तो चीज़ कितनी अपूर्व चीज़ है, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। प्राप्त पर्याय नहीं तन में होता, जिस पर्याय में जाते उसी में रम जाते हैं, और जिस परिवार में पैदा होते हैं उन्हीं को अपना अपना मानने लग जाते हैं। ये तो हमारी अनादिकाल की भूल है ना। इस भूल का ज्ञान जो है सच्चा यहाँ होता है जन्म देव परमात्मा के द्वार पर, क्योंकि यह वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध हैं।
समझ आप? तो यहाँ कहते हैं कि ये आत्मा है तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है? जैसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान कैसे है? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र ज्ञायक भगवान ज्ञायक भाव रूप से हैं। ऐसे ही वर्तमान में हमारा आत्मा भी, इसमें से आप हटा दीजिए, शरीर को हटा दीजिए, नहीं रागादिक परिणतियों को हटा दीजिए, तो आपको अंदर में कैसा मिलेगा ये देखिएगा। आप पोस्टमार्टम करके देखिएगा, अपने ज्ञान में कम से कम पोस्टमार्टम तो करो। क्या ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और ये अंदर विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वे क्षणभंगुर तत्व है। वे पानी के बुलबुले के समान है। जैसे ऊपर पानी आकाश का गिरता है और नीचे जो है कैसे बुलबुले उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? उत्पन्न हुए बुलबुला कैसा होता है? पानी का बुलबुला पानी में उत्पन्न हुआ, पानी में विलय हो जाता है। ऐसे ही संसार अवस्था में हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं चैतन्य भूमि पर, समझ में आया? वे सब रागादिक परिणतियां पानी के बुलबुले के समान हैं। कैसी हैं? उत्पन्न होती हैं और नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की यहाँ ऐसा काम नहीं होता उनकी पर्याय में। समझ में आया भाई? ज्ञानी जीव इस रहस्य को समझते हैं, अज्ञानियों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वे जो जो नाना प्रकार की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं उन रूप से अपने आप को अनुभव करता है। यह इसकी महान अज्ञानता है। इसे अनुभव करना चाहिए था मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। ये शरीर तो जड़ है, क्या है? जानने देखने की शक्ति से रहित है और ये रागादिक परिणतियां तो क्षणभंगुर तत्व हैं। समझ आप? तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया है, अनादिकाल की भूल है। और राग पर दृष्टि होने से पर्याय में ही विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है। कब से है? अनादि से ही है। समझ लेंगे आप? राग आदि परिणति कब से इच्छाएं चल रही है? बोलिए आप। है विश्व रूपता अनेक रूपता है, संसार का कारण जो है वो प्रकट है। तो क्या उसे अज्ञानी अनुभवता, किसे अनुभवता है? अपने आप को कैसा देखता है? मैं मनुष्य हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। कैसा अनुभव करता है? अनुभव कैसा करना चाहिए था कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसा ना अनुभव करके पर्याय रूप से विविध प्रकार की जो पर्याय हो रही हैं, पर्याय संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, जो पर के लक्ष्य से हो रहे हैं, उन रूप से अपने आप को अनुभवता है। यह अनुभवता ही वास्तव में उसकी अज्ञानता है। अज्ञानता इसीलिए है क्योंकि वह आत्मा राग और पर्याय रूप कभी हुआ नहीं है। अज्ञानता क्या है? अगर आत्मा उन रागादिक और शरीर रूप हो जाता तब तो उसकी अनुभव सही हो जाता। लेकिन आत्मा कभी ना तो शरीर रूप हुआ है, ना आत्मा कभी राग रूप हुआ है, ना आत्मा पर्याय रूप हुआ है। वह तो तीनों काल ज्ञायक भाव रूप से विद्वान रहता है। समझ गए नहीं आप? ये सबसे बड़ा दोष है। सबसे बड़े पाप का नाम अगर लिया जावे तो वो जो है मिथ्यात्व भाव है। क्या कौन सा है? सब पापों में पाप कितने होते हैं? पाप एक ही होता है और उसके वशीभूत होकर जीव ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप करता है। विपरीत मान्यता अंदर में पड़ी हुई है। उन्होंने आप तो कहते हैं ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया कि मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं शरीर नहीं, कभी नहीं आया है। और राग पर दृष्टि होने से अंदर पर्याय में राग की पकड़ है। रुचि किसकी है? कसाइयों की रुचि है। किसकी पकड़ है? उसको शरीर की और कसाइयों की पकड़ पर्याय में पड़ी हुई है। पकड़ किसकी होना चाहिए थी पर्याय में? ज्ञायक की। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं। इसकी पकड़ ना होकर पकड़ हो रही है अनादिकाल से शरीर की
और उन रागादिक परिणतियों की जो कि हमारे संसार का कारण है। कहते हैं ज्ञायक भाव होने पर भी दृष्टि में नहीं आया और राग पर दृष्टि होने से पर्याय में जो विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। समझने आगे व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव है उन्हें अपने रूप अनुभवते। कैसे अनुभवते? अपने रूप कि मैं यही हूँ। अनादिकाल से विमोहित है ना, पर्याय दृष्टि है ना जीव को अनादिकाल से। भगवान भला कर देंगे कुछ नहीं तो भगवान ही भला कर देंगे। कौन कर देगा? आप देखिएगा विश्व में जितने भी लोग हैं बताइए आप भगवान को करता धरता देखते हैं। क्या देखते हैं? कि भगवान मेरा भला कर देगा, जबकि विश्व व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं आता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये विश्व व्यवस्था है। लेकिन सब जीवों की ऐसी मान्यता ज्ञानी जीवों की है कि भगवान भाई साहब मेरा कल्याण करेंगे अथवा क्या शुभ राग करते करते मेरा जो है कैसा में कल्याण हो जाएगा। ऐसी अंदर में अज्ञानी जीव की पर्याय में पकड़ चल रही है। उस रूप से वह अपने आप को अनुभव कर रहा है कि एक दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे ही पूजा भक्ति करते रहो। भगवान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। भगवान ने तो ये कहा तुम जैसे मैं हूं वैसा तुम अपने आप को देखो, सभी आत्माएं समान हैं। कैसी कहा? भगवान ने क्या संदेश दिया है? सब आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सब आत्माएं परमात्मा हैं। क्या भाई साहब? आप अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना, ये भगवान ने कहा है। अब इधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। धर्म के नाम पर अगर कोई ध्यान जाता है तो भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय की तरफ जाता है। भैया समझ में आया? स्वाध्याय करने वाले बहुत कम जीव हैं। समझ में आया? स्वाध्याय करके भी अगर आत्मा तरफ आ गए तो धन्यवाद। स्वाध्याय का मतलब ही यही है, अपनी आत्मा का ज्ञान करके अपने आत्मा के सन्मुख रहना पर्याय का धर्म है। समझ रहे आप? तो कहते हैं व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव है उन्हें अपने रूप अनुभवते हैं। अपने रूप अनुभवते हैं यानी यही मैं हूं। कैसे अनुभवते हैं? कैसा अनुभवते करते हैं? कि शरीर है सो मैं हूं, ऐसा अनुभव चल रहा है। और पर्याय में जो परिवर्तन हो रहा है राग रूप से अपने आप को अनुभवते। तुम्हारा तो भाव वर्णन होता है, क्योंकि क्या भाई साहब आत्मा ना तो कभी शरीर रूप हो रहा है और ना राग रूप हो रहा है। और अनादिकाल से हमें रुचि काय की है? शरीर की और राग की। जो जीव यहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय में होने पर भी अपने आप को मनुष्य रूप से मान रहे हैं, जान रहे हैं, वे निगोदिया जीवी समझना। क्या मान्यता की अपेक्षा? निगोदिया जीव भी अपने आप को क्या जानता और क्या मान रहा है भाई साहब? शरीर रूप ही मान रहा है, शरीर रूप। और हम भी इस मनुष्य पर्याय में आए और अपने आप को शरीर रूपी जान रहे हो, मान रहे हो, तो अंदर की मान्यता की अपेक्षा से तो निगोदिया ही हो। समझ में आया? तो जैसी मति वैसी गति। फिर कहाँ जाओगे भाई साहब? बोलो आप। निगोद गति में चले। क्या आपकी मति अगर शरीर रूप अनुभव करने की है, राग रूप अनुभव करने की है, तो समझना चाहिए कि भाई साहब जैसी मति वैसी गति में जाने वाले हो। निगोदी से आए और निगोदी चले जाओगे। ये संस्कार तो यहाँ तोड़ने की बात है ना। कोई नया काम करो ना। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ये तुमने काम अगर यहाँ प्रारंभ नहीं किया तो समझ लेना ये मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव हैं उन्हें अपने रूप अनुभवते हैं। अपने रूप अनुभवते हैं, उन्हें मैं ही हूं। ऐसा किसी को लगता है कि शरीर में नहीं? बोलो कैसे अनुभवते हैं? आत्मा में जो विकार रूप पर्याय हुई उसका समय था, आया था बेचारा क्या, और वो कैसा अनुभवता है? मैं बेकार रूप हो गया, मैं बेकार भी हो गया। कैसा अनुभवता है? वैसे ही देखता रहता अपने आप। देखना चाहिए भाई साहब मैं तो गायक हूँ,
कैसा देखना चाहिए था? मैं गायक हूँ, वास्तव में तू गायक ही है, लेकिन अनुभव कैसा करता है कि शरीर ऐसे में हूँ। पर्याय में विकार रूप परिणाम तो चलेगा ही भाई साहब, वो तो चलेगा। ज्ञानियों की पर्याय में भी विकार चलता है, समझ गए आप? लेकिन अज्ञानी जीवों को अंदर में पर पदार्थों की पकड़ है, रुचि है, तो वे उसमें भेद नहीं कर पाते हैं। और ज्ञानी जीव ने भेद कर दिया है तो वो उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाते हैं। रागादिक परिणाम वे आत्मा के ऊपर सवार नहीं हो पाते हैं। ज्ञानी ने अपने आत्मा के अंदर में ज्ञान पक्का किया है तो वे रागादिक परिणति होते तो हैं, पर उन रूप व अनुभवता नहीं है कि ज्ञानी की पहचान है। रागादिक परिणति संसार अवस्था में होती अवश्य है, उन पाप के परिणाम आत्मा की पर्याय में होते अवश्य हैं संसार अवस्था में, पर ज्ञानी उन पुण्य पाप के परिणाम से अपने आप को नहीं देखता है। मैं तो ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। कहाँ फुर्सत है? कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, और भाइयों को जो है बनाने से फुर्सत नहीं। भाई साहब कहाँ लगे हुए हैं? एक कमाने के चक्कर में घूम रहा है तो एक बनाने के चक्कर में, और खाओ पियो बस सो जाना। फिर क्या करना है आत्मा बात्मा का? समझ में आएगी नहीं आई भाई साहब? अरे ये आपको मौका मिला है, अरिहंत परमात्मा के यहाँ आप आए हो तो अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो। कहते हैं व्यवहार के विमोहित जीव पर्याय में जो अनेकता रूप भाव है उन्हें अपने रूप अनुभवता नहीं, उस रूप अपने आप को देखता है। अब देखिए एक रूप चैतन्य क्या है? भाव होने पर भी कैसा है? कैसा रहता है आत्मा? एक रूप रहता है। देखो अनंत काल हो गया, अपना भगवान आत्मा जानने देखने की शक्ति वाला है। कैसा है? समझ गए आप? चैतन्य रूप से अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। एक भी शक्ति जितनी सिद्ध परमात्मा के पास में है ना, उससे किंचित मात्र भी 0.00001% भी कम नहीं है। बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन उस रूप नहीं अनुभवता। जो जो शरीर रागादिक परिणतियां कर्म उदय के अनुसार व्यवस्था हो रही है उसी रूप से अनुभव करता चला आ रहा है। ये केवल मनुष्य पर्याय की कहानी नहीं है, ये पूर्ण पर्याय में भी हमारा आत्मा ऐसा ही रहा है। समझ गए आप? अब ज्ञानी कहते अब तो पर्याय में जागृति लाओ, क्या भी आप अपने आप को कर्म उदय जनित ही अनुभव करोगे? समझ में आया? कहते हैं एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी कैसा है? सिद्ध परमात्मा जैसा है। शरीर रागादिक से पीछे भी तो देखना सीखो भाई साहब। कहते एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में अनेक रूपता प्रकट है, उसे अज्ञानी अनुभवते हैं। यानी उस रूप अपने आप को मानते हैं, जानते हैं। ये मिथ्या दृष्टि बना है। एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव होने पर भी पर्याय में अनेकता प्रकट है, उसे जो अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि है। पर्याय रूप से अपने आप को देखना यही सबसे बड़ा पाप है, यही मिथ्या भाव है, और यही हमारे संसार का कारण है। और इसके पीछे अगर आपने भेद ज्ञान कर लिया कि भाई साहब मैं तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर राग आदि सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, ये मेरी चीज नहीं है, इससे भिन्न मैं एक गायक रूप परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभवना वही वास्तव में मोक्ष के दरवाजे खोलने जैसा है। समझ में आया? शास्त्र पढ़ने का मतलब तो यही है, भगवान की पूजा भक्ति करने का कोई निषेध नहीं है, पर भाई साहब आपने उसमें किया क्या? आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, अनुव्रत लेते हो, महाव्रत भी हमारे जीवन में आते हैं, और उसका एक प्रयोजन क्या था कि अपने आप को ज्ञायक भाव रूप से अनुभव करने का था। और ये काम अगर आपने नहीं किया तो भाई साहब सब आपका जो है अनंत बार जीरो हो गया है। और फिर भी अगर हम इसी की तरफ हमारी रुचि बनी हुई है तो भाई साहब जीरो पे ही हो, अभी आप एक भी कदम आगे बढ़े नहीं धर्म के नाम पर है। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं कि तेरा जो चैतन्य भाव है, जो कभी भी शरीर राग आदि रूप होता नहीं है, उससे भिन्न होकर अंदर अपने आप को चेतन स्वभाव रूप से अनुभव करना,
वही वास्तव में पर्याय में सुखी होने का उपाय है और वही हमारे कल्याण का उपाय है। ये रागादिक और शरीर आदि जो मिलते हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं, क्षणभंगुर तत्व हैं। उनकी दृष्टि छोड़कर अंदर में अपने आप को ज्ञायक रूप परमात्मा रूप से अनुभव करना, यही एकमात्र सुख शांति प्राप्त करने का उपाय है। समय अपना हो गया। चैतन्य का सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की।